हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 बीहाइव बुक की पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है विंड और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। उन्होंने इस पोएम को तमिल लैंग्वेज में लिखी और बाद में A.K. रामानुजन ने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट की। ठीक है, तो ये जो पोएम है विंड, ये बेसिकली दो पार्ट में हम इसको देख सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, जब पोएट जो है वो विंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि विंड से बात कर रहे हैं जब पोएम में। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, जो पोएट हैं वो हमसे बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी पोएम को रीड कर रहा है पोएट जो है वो इनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पोएम में क्या दिखाया है कि जैसे विंड आती है तो वो अपने साथ कितनी डिस्ट्रक्शंस लेके आती है, यानी कि कितना तबाही मचाती है, कितना नुकसान करती है जब विंड आती है तेज़। ठीक है, तो वैसे इसमें ये सारा चीज़ दिखाया है कि जब विंड आती है तो जितनी भी कमज़ोर चीज़ होती हैं, यानी कि कमज़ोर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जितनी भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, टूट जाती हैं, उखड़ जाती हैं, इधर उधर गिर जाती हैं, है ना। और जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स हो गए, स्ट्रॉन्ग पेड़ वगैरह हो गए, ठीक है, वो सब क्या रहती हैं, वो अपनी जगह पे स्टिल रहती हैं, मतलब वो स्टेडी रहती हैं, वो हिलती नहीं है, टूटती नहीं है, गिरती नहीं है, वो क्या करती हैं, विंड को झेल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने क्या करा है, इस पोएम के थ्रू एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने दिया है उन्होंने, सुब्रमण्यम जी ने। तो इसमें क्या है कि विंड को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, है ना, उससे कंपेयर करते हैं। यानी कि जैसे अगर कोई वीक इंसान है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो वो क्या करता है, गिव अप कर देता है, वो उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाता, ठीक है, और बिल्कुल स्कैटर हो जाता है, ठीक है, वो स्कैटर हो जाता है, वो फेस नहीं कर पाता उन प्रॉब्लम्स को। और जो स्ट्रॉन्ग इंसान है, अगर इंसान वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है, खुद से कि नहीं, मुझे जो मैंने डिसाइड किया है वो मुझे करना ही करना है, चाहे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आए, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ अचीव करना, वो मैं कर सकूँ। ठीक है, तो फिर जो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, यानी कि अगर हम देखें जितनी भी विंड्स आती हैं, यानी कि प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे हम विंड को प्रॉब्लम से कंपेयर कर रहे हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको वो क्या करता है, आसानी से हैंडल कर लेता है। ठीक है, और वो क्या होता है, वीक की जगह स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है, और वो अपनी प्रॉब्लम से क्या करता है, हर बारी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उसकी बाद में फ्रेंड बन जाती हैं, यानी कि जितनी भी बार उसको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, कोई स्ट्रॉन्ग इंसान क्या होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी से सीखता है। ठीक है, तो इस पोएम से बहुत ही अच्छा लाइफ में आगे बढ़ने का मैसेज मिलता है। ठीक है, तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पोएम कैसे, दो पार्ट में हम इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, there, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushed them all. ठीक है, यहाँ पे जो है, जो पोइट हैं, ठीक है, वो किससे बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो विंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि विंड जब तुम आना तो थोड़ा सॉफ्टली आना, ठीक है, यानी कि विंड आना तो बहुत तेज़ मत आना, थोड़ा आराम से आना, ध्यान से। तुमने क्या करा है, ये शटर तोड़ दिए विंडो के। शटर क्या होता है, हम लोगों ने देखा होगा ना कि एक वुड का या फिर मेटल का विंडो के पीछे आगे लगा होता है, ठीक है, जिसको हम खोल बंद कर सकते हैं। और हम देखा कि शॉप्स के भी आगे होता है शटर। ठीक है, तो वही कहता है कि जब तुम आते हो तो इतनी तेज़ आते हो, इतना डिस्ट्रक्शन लेके आते हो कि तुमने जो है शटर को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, डोंट स्कैटर द पेपर, जो तुमने पेपर है उसको क्या कर दिया है, फैला दिया है। ठीक है, इधर उधर इतनी तेज़ आए हो। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में बुक रखी है उनको नीचे मत गिराओ। जब विंड तेज़ आती है क्या होता है, सारे सामान इधर उधर गिरने लगते हैं। ठीक है, तो वो वही पोइट जो है विंड से कहता है कि इतनी तेज़ मत आओ कि क्या करो, तुम सारे बुक्स वगैरह को शेल्फ से गिरा दो नीचे। ठीक है,
देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। अब वो कहते हैं देखो तुमने क्या करा, तुमने सब कुछ गिरा दिया नीचे, ठीक है, तोड़ फोड़ दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक के पन्ने को भी क्या कर दिया, फाड़ दिया। यू ब्रॉड ट्रेन अगेन, तुम फिर से क्या करें, बारिश ले आए। जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आती है फिर उसके बाद क्या आता है, अक्सर बारिश आती है। तो वहीं यहाँ पोइट क्या कह रहे हैं कि देखो तुमने बुक के पेजेस भी फाड़ दिए और तुम अपने साथ बारिश भी ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, फिर वो विंड से कहते हैं तुम बहुत चालाक हो, तुम जब आते हो डिस्ट्रक्शन करते हो जो भी वीक चीज़ होती है, यानी कि पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है, यानी कि जो भी वीक होती हैं, कमज़ोर पेड़ जैसे बिल्डिंग्स वगैरह जो भी होती हैं वीक चीज़ें, वो क्या करती हैं, टूट जाती हैं विंड में, जब विंड बहुत तेज़ आती है। तो फिर वही कहता है वो विंड से, तुम बहुत क्लेवर हो, जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको तोड़ फोड़ के उनका मजाक उड़ाते हो, ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब वो बोलते हैं जैसे फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल क्या है यहाँ पे, वीक, यानी कि कमज़ोर घर जो है, ठीक है, और कमज़ोर जो दीवारें हैं, और कमज़ोर राफ्टर्स क्या होते हैं, राफ्टर्स होते हैं एक मतलब वुड टाइप होते हैं जो कि रूफ़ को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब तुम आते हो तो तुम कमज़ोर घरों को, डोर्स को, राफ्टर्स को, लकड़ियों को, और जो भी कमज़ोर बॉडीज़ होती हैं यानी कि ह्यूमन और एनिमल्स, इन सब की लाइफ्स वगैरह को क्या करते हो तुम, ख़राब कर देते हो, ठीक है, तोड़ फोड़ देते हो, ठीक है। कमज़ोर लोगों के दिल वगैरह भी क्या कर देते हो तुम, डरा देते हो, जब इतनी तेज़ वगैरह से आते हो सब कुछ क्रम्बल कर देते हो। क्रम्बल का मतलब क्या होता है कि किसी को भी बहुत छोटे पीसेस में या टुकड़ों में क्या करना, तोड़ देना, ठीक है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, विंड गॉड विनोज, विनोज का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा होगा जैसे जो फार्मर्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो अपनी उनकी क्रॉप जब पूरी तरह से राइप हो जाती है तो वो क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद उनकी जो क्रॉप होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी हस्क वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, भूसे वगैरह रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ हवा चला के ऊपर से उस उनकी जितने भी ग्रेन्स होते हैं उसको ऐसे गिराते हैं, और जितने भी हस्क वगैरह होते हैं यानी कि जितने भी छिलके वगैरह होते हैं उन ग्रेन के, वो क्या कहते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोएम ने कंपेयर करा है विनोज को, यानी कि उन विनोज को कंपेयर किससे करा है, वीक लोगों को। और ये कहते हैं विंड को कि विंड गॉड मतलब विंड देवता, तुम जो आते हो तो अपने साथ क्या करते हो, जो कमज़ोर लोग हैं उन सबको क्या कर देते हो, क्रश कर देते हो। जैसे विनोज करते हैं ना, कि जो भी अच्छे ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, वो तो क्या होते हैं, नीचे सीधा गिरते हैं, और जो भी ख़राब ग्रेन होते हैं या फिर जो भी छिलके वगैरह होते हैं, जो भी कमज़ोर चीज़ होती हैं, वो क्या होती है, उड़ के दूर गिर जाती हैं, ठीक है, यानी कि सेपरेट हो जाती है उनसे, ग्रेन से, और जितनी भी हस्क वगैरह हैं वो सब क्या होती है, सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे पोइटिक कह रहे हैं कि जब तुम आते हो विंड गॉड, तब तुम क्या करते हो, जो भी स्ट्रांग होते हैं वो क्या करते हैं, रह जाते हैं, और जो भी कमज़ोर जाते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, एंड क्रश देम ऑल, ठीक है, टूट के क्या होते हैं, गिर जाते हैं। He won't do what you tell him. So come, let's build strong home. Let's join the door firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friend with us. The wind blows out the weak fire. The wind blows out weak fires. He makes strong fire roar and flourish. His friendship is good. We praises him every day. अब यहाँ पे जो है पोइट जो है यहाँ से किससे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, यानी कि जो इस पोएम को पढ़ रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि ही वोंट डू वॉट यू टेल देम, मतलब विंड जो है जो हमारे कहने से नहीं चलेगा, यानी कि प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ में हमारे हिसाब से नहीं आएंगी, वो तो आ जाएंगी, ठीक है। तो हम उनको नहीं कुछ कहते। अब हम क्या करते हैं, हम खुद स्ट्रांग बनते हैं, यानी कि हम अपने खुद हम क्या करते हैं, स्ट्रांग घर बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम, हम अपने मजबूत अच्छे घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, यानी कि अपने दरवाज़ों को अच्छे से बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी शरीर को मजबूत करें, ठीक है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने हार्ट यानी कि दिल को क्या करें, मजबूत करें। जो हमने डिसाइड किया है वो हम उसको
करें और उसी पाथ पे चलें, यानी कि अपना दिमाग या फिर माइंड डाइवर्ट ना करें कि आज नहीं कल नहीं, ठीक है। अपने माइंड को क्या करें, बहुत ही स्ट्रांगली स्टेडफास्ट करें, जो भी हमें चाहिए उस पर फिक्स रखें, ठीक है। हिंदी में जैसे कहते हैं ना दृढ़, तो वही दृढ़ करें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अब क्या कह रहा है, जब हम खुद स्ट्रांग बनेंगे, हम सब कुछ स्ट्रांग कर देंगे, तो विंड क्या बनेगी, हमारे दोस्त बनेगी। जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि जैसे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं उनको फेस करते हैं, ठीक है, उनसे भागते नहीं हैं, तो क्या करती हैं वो हमें नया एक्सपीरियंस देती है, बहुत कुछ सिखाती हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या बन जाती है, हमारी फ्रेंड्स बन जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पे पोइट भी कह रहे हैं कि विंड को हम क्या करते हैं, अपना फ्रेंड बनाते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोल एंड फ्लरिश। ठीक है, यहाँ पे एक पोइट कह रहे हैं कि जब विंड आती है तो वो छोटी फायर होती है, यानी कि जैसे अगर हमने कुछ माचिस की तीली जलाई, ठीक है, तो अगर कोई विंड आती है, हवा आती है, तो वो क्या होती है, बुझ जाती है। यानी कि जो भी अगर छोटी सी आग है तो हवा के आने से क्या होगी, बुझ जाएगी। पर अगर आग हमने देखा है, जैसे हम लोगों ने कभी बॉन फायर करा, उसमें क्या होता है, आग वगैरह धीरे धीरे जलती हैं। अब हम उसमें जितना भी तेज़ हवा करते हैं तो वो क्या करती हैं, और तेज़ जलने लगती हैं। तो अब यहाँ पे है कि जैसे अगर छोटी सी आग है, जैसे माचिस की तीली की आग है, वो क्या होगी, बुझ जाएगी। पर जो बड़ी सी यानी कि स्ट्रॉन्ग फायर होगी, जो ज़्यादा आग होगी, वो हवा आने से और तेज़ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सेम वही चीज़ बता रहे हैं कि जैसे जो वीक इंसान है, ठीक है, उनके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो क्या होंगे, पूरे स्कैटर हो जाएंगे, मतलब वो क्या होंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, वो फेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, पूरी तरह से बिखर जाएंगे। और जो लोग स्ट्रांग होंगे, यानी कि जो स्ट्रांग फायर्स होंगे, जो लोग स्ट्रांग होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो क्या होंगी, उसमें और निखरेंगे, यानी कि उनको सॉल्व कर, अपनी प्रॉब्लम से आगे निकलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और बहुत ही एक अच्छी उनकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी, वो काफ़ी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो फिर वो और स्ट्रांग होते जाएंगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ बोला है उन्होंने, पोइट ने, कि अगर विंड आती है और स्ट्रांग फायर क्या होगी, बुझ जाएगी, और जो नहीं, जो वीक फायर होगी वो बुझ जाएगी, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होगी वो और तेज़ जलेगी, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो अब वो कह रहे हैं कि विंड से फ्रेंडशिप अच्छी है और हम इसको प्रेज करते हैं हर दिन। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हैं ये अच्छी हैं, ये हमारी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, इन सबको प्रेज करना चाहिए, ठीक है, डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पहले स्टैंजा में जो विंड आई उसने क्या क्या करा। तो विंड ने क्या करा, डोर्स को मतलब डोर की जो शटर थे उनको क्या करा, ब्रेक करा, जो पेपर थे उनको फाड़ा, ठीक है, स्कैटर करा सब कुछ, जो बुक्स हैं उनको क्या करा, शेल्फ से गिरा दिए नीचे, ठीक है, और क्या करा, रेन ले आई अपने साथ। तो ये सारी चीज़ें क्या करी, विंड ने की, है ना। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, ठीक है, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रू द बुक ऑन द शेल्फ, डोंट थ्रू डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, ठीक है, ये सब उन्होंने क्या करा, डोंट टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉड रेन अगेन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही है कि क्या करा उसने, द विंड ब्रेक्स द डोर ऑफ द विंडो, स्कैटर द पेपर एंड थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, इट ऑल्सो टेयर द पेजेस ऑफ द बुक्स और एंड ब्रिंग द रेन अगेन। ठीक है, तो पहले का आंसर आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू एवर सीन एनी विनोज क्रेन्स एट होम्स और इन पैडी फील्ड, what is the word in your language of winnowing, ठीक है, what do people use for winnowing, give the word in your language if you know them। अब यहाँ पे है कि हम लोगों ने पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोगों ने कभी देखा है किसी को विनोइंग करते हुए आसपास, ठीक है, घर के आसपास या पैडी फील्ड में, यानी कि फील्ड में, खेतों में। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ हमने देखा है, ठीक है, अगर विलेज से है तो शायद देखा हो, अगर ना है तो हम इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है, वीडियोस पे भी देख सकते हैं
ये क्या होते हैं, इसमें वही होते हैं कि जो ग्रेन्स होते हैं, जो अच्छे ग्रेन्स होते हैं, उसमें से जो भी ख़राब हस्क वगैरह होते हैं उनको सेपरेट करने का एक तरीका होता है। एक बहुत बड़ा सा मतलब एक बड़ा सा फ़ैन क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ना, 2 लेडी ऊपर से ग्रेन गिरा रही हैं, ऐसे ही ग्रेन गिराते हैं। तो जो भी मोटे दाने अच्छे दाने होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जितने भी हल्के हस्क वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हवा के साथ दूर उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं विनोइंग। ठीक है, और अगर आप लोग को पता है आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, विनोइंग विनो को क्या कह सकते हैं। ठीक है, वॉट डज द पोइट सेज द विंड गॉड विनोस। अब यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है विंड गॉड विनोस, इसमें क्या कहते हैं कि जब क्या कहना चाहते हैं कि जब भी कोई जब भी कोई प्रॉब्लम यानी कि विंड आती है तो जो भी कमज़ोर चीज़ होती है उन सबको क्या करती है, अपने साथ ले जाती है, यानी कि उनको स्कैटर कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं पोएट, जैसे विनो करते हैं तो जितने भी हस्क वगैरह होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ग्रेन से, तो ऐसे ही इस लाइन में भी पोएट यही कह रहे हैं, जो भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, विंड के साथ ही बह जाती हैं आगे। ठीक है, और जो भी मजबूत चीज़ होती हैं वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जो भी हस्क वगैरह उनको विनोइंग प्रोसेस से हटा देते हैं। ठीक है, वैसे सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम विंड को अपना दोस्त बना सकें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पैरा में हम देखें जैसे, सो ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल, मतलब वो नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं। ठीक है, अपनी डोर को फर्मली क्लोज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी बॉडी को मजबूत बनाते हैं, अपने हार्ट को स्टेडफास्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे इन सब तरीके से हम क्या करते हैं, विंड को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। वॉट डू द लास्ट 4 लाइन ऑफ द पोएम मीन टू यू। अब ये पूछ रहा है कि जो पोएम की लास्ट 4 लाइन है वो क्या बताती हैं। ठीक है, लास्ट 4 लाइन कौन सी, ये, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब हमने वही देखा कि जैसे विंड आती है क्या करती है, जो स्मॉल फायर होती है उनको बुझा देती है, जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उनको और तेज़ जला देती हैं। ठीक है, तो विंड को हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उस विंड की फ्रेंडशिप क्या होती है, अच्छी होती है, और हमें प्रेज़ करना चाहिए। तो ये हमें क्या मैसेज देता है कि जो भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या करती हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। ठीक है, ख़राब कर देती हैं। पर जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं और चीज़ें होती हैं, जब विंड आती है तो वो लोग क्या करते हैं, उसको झेल जाते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको झेल जाते हैं जो भी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, और वो कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम से। और जो विंड है यानी कि उसकी फ्रेंडशिप इज़ गुड, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं वो अच्छा है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, हमको इन सबको प्रेज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज हमें जो है वो देती है पोएम। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं, हाउ डज द पोएट स्पीक्स टू विंड, इन एंगर और विथ ह्यूमर। यू मस्ट also have seen or heard the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poet? अब इसमें पूछ रहा है कि क्या ये जो पोएम में पोएट जो है विंड से बात कर रहे हैं, ये क्या ह्यूमर है या एंगर है। तो हमें तो लगता है कि ये ह्यूमर में बात कर रहे हैं विंड से। ठीक है, और हमने भी देखा है कि विंड जो होती हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बहुत ही नुकसान देती हैं। तो इसमें भी पोएट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि विंड जो है बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बहुत नुकसान करती हैं, और काफ़ी लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, यानी कि काफ़ी जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं विंड। तो सेम ऐसा ही है। और पोइट क्या बोलते हैं इसमें, पोइट का रिस्पॉन्ड क्या है इसमें, कि वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने डोर्स को अच्छे से बंद करना है, अपने हार्ट को स्टडी करना है। और वो क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं विंड को, कि मतलब विंड आ जाए, अच्छा है विंड आए, तो वो क्या है, हमारी फ्रेंड ही है, हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी और हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है,
तो फिर यही यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर नहीं, ये पोएम, विंड पोएम यहाँ पे हमारी क्या होती है, ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी ये पोएम। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।